साल 2019 में राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की मोदी सरनेम को लेकर, जिसके बाद भाजपा के नेता लगातार उन पर प्रहार करते रहे और सवालों की बौछार करते रहे। और उसी के तहत जो है मोदी सरनेम वाले एक पूर्व मंत्री ने, जो गुजरात की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने मानहानि का दावा कर दिया और केस दर्ज किया गया सूरत कोर्ट में। और आज उसको लेकर जो है फैसला सुनाया गया है सूरत कोर्ट की तरफ से, और राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। जिसके बाद कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी हमलावर हो चुकी है। तानाशाह कहा जा रहा है उनके द्वारा मोदी सरकार को। ये कहा जा रहा है कि जो साहस राहुल ने दिखाया है पिछले कुछ दिनों में, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का भी वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे प्रधानमंत्री मोदी या फिर उनके सरकार में बैठे हुए मंत्री डर से गए हैं। वो मामला क्या है मैं भी आपको बताती हूँ। मामला ये है कि साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा आयोजित हुई थी, और आयोजन का कारण ये था कि 2019 में आम चुनाव थे, और आप जानते हैं कि राहुल गांधी वायनाड से सांसद है, और राहुल गांधी के हाथ में उस समय कमान थी कांग्रेस की, और राहुल गांधी ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे थे कांग्रेस की विचारधारा को लेकर। तो राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरनेम वाले जितने भी लोग होते हैं वो चोर होते हैं। कहा तो उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर था, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर प्रहार था, और मोदी सरनेम से संबंधित जितने भी लोग थे उन्होंने ये कहा कि देखिए ये तो हम पर सीधा निशाना साधा जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा। जिसके बाद एक मामला दर्ज किया जाता है, और मामला दर्ज करने के बाद आज यहां पर फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई जाती है। और राहुल गांधी के जो वकील हैं उन्होंने ये कहा है कि 2 धाराएं हैं जिनके तहत जो है ये मामला पूरा जो है सुना गया है, और उसके तहत जो है सजा सुनाई गई है। एक 499 है और एक 500 धारा है। उसके तहत 2 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है राहुल गांधी को, जो उन्होंने सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। हालांकि ये भी बता दें कि राहुल गांधी को 15,000 के मुचलके पर तुरंत जमानत जो है वो दे दी गई है, और उसके बाद उन्हें ये भी कहा है कि वो ऊपरी अदालत में यानी कि उच्चतम न्यायालय में भी अब आगे याचिका डाल सकते हैं, आगे जो है केस कर सकते हैं। इस फैसले का ऊपरी अदालत में भी चुनौती जो है वो दे सकते हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो साहस है, राहुल गांधी की जो हिम्मत है, उससे डरते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री और उनके सरकार में बैठे हुए तमाम मंत्री। अब किस नेता ने क्या कहा है ये मैं आपको सुनाती हूँ। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वहां से कुछ तस्वीरें राहुल गांधी की पोस्ट की गई हैं, और वहां पर क्या लिखा गया है, वहां पर यह लिखा गया है कि सबको पता है राहुल गांधी जी तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, गलत को गलत कहने का साहस दिखा रहे हैं। इस साहस से तानाशाह घबराया हुआ है, कभी ईडी, कभी पुलिस, कभी केस, कभी सजा से डराने में जुटा हुआ है। राहुल गांधी जी इस मामले में न्याय संगत अपील दायर करेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। यानी कि यहाँ पर भी ये कहा गया है कि हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। और तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर राहुल गांधी की है, और इस तस्वीर के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार राहुल गांधी किसी प्रदर्शन में शायद शामिल हुए हैं, और राहुल गांधी को पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर रोक रहे हैं। अब इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा है वो भी मैं आपको ट्वीट सुनाती हूं कि किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहाँ पर निशाना साधा है। और प्रियंका गांधी वाड्रा ये कह रही हैं कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि हर एक तरह से राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं न कभी डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे, देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। इसी के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ये भी कहते हैं कि सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। यानी कि राहुल गांधी सच के साथ चलते हैं और पूरा देश जो है राहुल गांधी के साथ है। अब इसके बाद भूपेश बाघेल क्या कहते हैं। भूपेश बाघेल कहते हैं, कहाँ आसान होता है न्याय के लिए लड़ना, हमारे पौराणिक ग्रंथ अन्याय पर न्याय की जीत का संदेश है, वही जीवन मार्ग है, देश की आजादी का संघर्ष भी उसी जीवन मार्ग से गुजरा है, आदरणीय राहुल जी का जीवन मार्ग भी वही है। तानाशाह सामने है तो क्या हुआ, वो वंचित है, वे सब तो साथ हैं। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि हम न्याय के लिए लड़ेंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे।
राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर प्रहार भी करते रहे भारत जोड़ो यात्रा में, और ये कहते रहे कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। कहीं ना कहीं ये एक तरह से केंद्र सरकार पर सवालिया निशान भी था। और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है, कायर तानाशाह भाजपा सरकार श्री राहुल गांधी और विपक्ष से तिलमिलाई हुई है, क्योंकि हम उनके काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं। जेपीसी यानी कि अडानी मामले को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है केंद्र सरकार को लेकर। राजनीतिक दिवालियेपन की शिकार मोदी सरकार, ईडी पुलिस भेजती है, राजनीतिक भाषणों पर केस थोपती है, हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे। यानी कि अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और चुनौती जो है इस फैसले को देंगे। राहुल गांधी को फिलहाल जमानत तो मिल गई है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी का साथ देते हुए तमाम कांग्रेस के नेता भी नजर आ रहे हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत कहते हैं कि श्री राहुल गांधी सत्य एवं अहिंसा के सिपाही हैं, सरकारी तंत्र के दबाव में भी वो असत्य के सामने झुकने वाले नहीं हैं। राहुल जी एवं कांग्रेस पार्टी फासिस्ट ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। आप ये, अगर मैं आपको ट्वीट्स बताऊं तो ट्वीट्स में पूरी तरह से यहाँ पर केंद्र सरकार पर प्रहार है। बार बार तानाशाह शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, बार बार ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जेपीसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। और राहुल गांधी ने साल 2019 के उपचुनाव में कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित किया था। वहां पर उन्होंने कहा था कि मोदी सरनेम वाले जितने भी लोग होते हैं वो चोर क्यों होते हैं। तो इसको लेकर जो है आज सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया है, 2 साल की सजा। हालांकि 15,000 के मुचलके पर जो है राहुल गांधी को तुरंत जमानत दे दी गई है और उन्हें यह भी अधिकार दिया गया है कि वो हाई कोर्ट में जाकर या आगे जो है जो भी कोर्ट्स होती हैं वहां पर जाकर जो है वो चुनौती दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस एक बार फिर से प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर सवाल उठा रही है और पूरी तरह से कार्यशैली पर प्रहार कर रही है। और कांग्रेस का साथ देते हुए अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष को दबाने के लिए एजेंसीज का इस्तेमाल इस समय केंद्र सरकार कर रही है। और मनीष सिसोदिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, ये अरविंद केजरीवाल कहते रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी कड़ा प्रहार लगातार करते रहे हैं। यानी कि पूरा विपक्ष इस समय एक साथ है और सवाल प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर है, सवाल पूरी केंद्र सरकार पर है और सवाल उन एजेंसीज पर है जिसको लेकर लगातार विपक्ष ये सवाल करता रहा है कि एजेंसीज का दुरुपयोग जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि एजेंसीज का इस्तेमाल देश की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि देश के विपक्ष को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। सुरक्षा तंत्र बढ़ाना होता है, खुफिया एजेंसीज होती हैं, पूरी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ होती है। लेकिन जहां तक भी देखा जाए केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए विपक्ष कहता है कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, जो नेता है, जो तमाम लोग इस सरकार में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है अगर सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार है तो वह विपक्ष में है। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, देखते हुए स्टूडियो जो मुस्रुहान के।